बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर से कथा खत्म कर अपने गृह जिले छतरपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लाखों की संख्या में उनके समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे कतारबद्ध नजर आए। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था संभालते दिखाई दिया। मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को फोन पर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए 25 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। बता दें, कुछ वक्त पहले बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में राम कथा कराने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए और उन्हें चमत्कार साबित करने की चुनौती दी। इस मामले के बाद से ही धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मंगलवार को छतरपुर पहुंचने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा की और उनके सवालों के जवाब दिए। आइए आपको सुनाते हैं। आज सुबह जो जान से मारने का धमकी का मामला सामने आया, उस पर आपका क्या कहना है? इस भारत में जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है और भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भी भरोसा है। तो ये तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सरकार के किसी बड़े मंत्री ने आपसे या किसी ने संपर्क किया जिस तरीके से आपके लिए इस तरीके से? हम बहुत ज्यादा राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। क्या आपसे किसी ने संपर्क? अध्यात्म से संबंधित हमारे जीवन की यात्रा है, सनातन से संबंधित जीवन की यात्रा है। जो सनातनी है हमारा वो है। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह आपको धमकी मिल रही है तो क्या सिक्योरिटी की मांग आप करेंगे कि आप, चूंकि हम सभी मानते हैं कि आप बालाजी के भरोसे हैं, तो क्या सिक्योरिटी और अपनी बढ़ाने की मांग करेंगे जिस तरीके से अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रकार से देखो, लौकिक एक होता है लौकिक व्यवस्था, एक होती है आध्यात्मिक व्यवस्था। शक्ति बल पर अगर कोई लड़ने आता है, शक्ति के बल पर अगर कोई पराशक्ति के बल पर लड़ने आता है, तब तो हमारे पास हनुमान जी महाराज हैं और पराशक्ति की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। लेकिन भौतिक में अगर किसी को गर्राट चढ़ा हो तो उसके लिए तो फिर व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो अगर कोई करता है तो कोई दिक्कत। महाराज जी, देखने में आया कि जब से आपको धमकी मिली है तो लोगों की और जनसंख्या बढ़ गई। इस बात देखा गया तो लाखों की संख्या और बढ़ गई है। क्या कहना है इसमें आपका? उसमें हमारा कुछ भी कहना नहीं है। देखो, पहले से ही बागेश्वर धाम पर लाखों लोग जुड़े हैं। हर मंगलवार 4 लाख 5 लाख लोग आते हैं और जो सनातनी है वो सब हिंदू एक हो रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य और संकल्प सीधा स्पष्ट है, सनातन सनातन सनातन। अब हमें जातियों में ना बिखर करके हम हिंदुओं को एक हो। आपने नारा दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया, क्या आपका सोचना है? और भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर आप कैसे ये? बहुत अच्छा। देखो, उसमें ऐसा है, अगर हम सब साथ हों तो भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो। हमारी बालाजी से कामना है। हम कोई सरकार नहीं है कि हम निर्णय दे देंगे कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है, हम एक आध्यात्मिक गुरु हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम सब सनातनी साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसमें बुराई क्या है? इतने इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियनी देश हैं, तो क्या एक हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? क्या ये मांग या ये बात कहना, ये प्रार्थना करना अनलॉजिकली है? क्या ये भारत में बात कहना संविधान के खिलाफ है? प्रार्थना है, मांग है, हम मना थोड़ी रहे। बनाना तो प्रत्येक भारतीय सनातनियों को। जी महाराज जी, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस को टारगेट किया है, इस पर आपका क्या कहना? पॉलिटिक्स पर वैसे हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहती, ना पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति पर कोई टिप्पणी रहती है, लेकिन रामचरितमानस को अगर वो जहर कह रहे हैं, पाखंड कह रहे हैं, तो ये धूर्तता है। ऐसा नहीं उन्हें कहना चाहिए। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ, रामचरितमानस एक ऐसी है जो प्रत्येक समाज को जोड़ने। अभी तक जो नहीं दिखाई पड़ रहे थे उसके बारे में क्या कहना? अपनी कला देखो भाई, मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच, मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। तो मन की बात है, ट्रिक पा करके, लॉजिकली ट्रिक पा करके कोई भी, ऐसे तो तुक्का 1-2 लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज प्रतिदिन 200-500 लोग आते हैं और एक्यूरेट 100 में 140 इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो व्यक्ति कह दे बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दे कि आप किसी को भी उठा करके लाइए, उसी का पर्चा निकलेगा। भारत के इतिहास में आज तक इतना किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया गया, ना एक्सपोज किया गया, ना किसी भी चमत्कार पर। लेकिन बागेश्वर बालाजी ने अपना झंडा गाड़ा, सनातन में भारतीय संतों की जीत हुई, शक्ति वैदिक मंत्रों की जीत हुई और उसी कारण से आज समूचा भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू
बागेश्वर बालाजी के साथ और प्रत्येक महात्मा बागेश्वर। महाराज जी, आप धमकी के बाद आपका जो भक्तगण है काफी उग्र है, वो जान लेने और जान देने पर उतारू, तो उसको किस तरह की समझा देना चाहेंगे आप? अहिंसा धर्म पर, महात्मा गांधी के सूत्र पर चलना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है। हम सनातनी लोग हैं, वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं, हमें हिंसा पर नहीं उतरना है। महाराज जी, आपके कारण पूरा साधु समाज भी बट गया है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आप जोशी मठ की दरारें भर दें, कई साधु संत आपके साथ। देखो, पहली बात तो शंकराचार्य जी ने वो बयान फिर बदला भी है, और शंकराचार्य जी हमारे सनातन के प्रधानमंत्री हैं। हम अपने संतों पर, सनातनी हिंदुओं पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, न उनका वैचारिक मत है, वो शंकराचार्य है, शंकराचार्य जी की वाणी है। अब उस पर हम कुछ भी किंतु परंतु नहीं कहेंगे। हम धीरेन्द्र कृष्ण हैं, हम क्या बोल सकते हैं उनके संदेश क्या देना चाहेंगे पूरे भारत को? ये बताइए, पूरे भारत को संदेश क्या देना चाहेंगे? हम सब हिंदू एक हों, चाहे पंथ अनेक हों, भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी मंगल का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।